एनर्जीज कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने द यिंग यांग हीलर रउचल में। आशा करते हैं आप सभी मेरे प्यार प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी है, कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की जो हमारी पिक की कार्ड रीडिंग होने वाली है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3 months फ्रॉम नाउ, यानी कि कैसे रहने वाले हैं आपके अगले 3 महीने आपके करियर और आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग। ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। साथ ही एंजल्स की एडवाइस क्या है आपके लिए, ये भी हम रीडिंग में देखेंगे। सो बनी रहेगा एंड तक हमारे साथ। यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको क्लेम कीजिए, और जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी सूचूस, ऑप्शन नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कैसे रहने वाले हैं आपके अगले 3 महीने आपके करियर और आपकी लव लाइफ को लेके, यानी कि आपकी पर्सनल और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी कैसे रहने वाली है अगले 3 महीने, एंड आपके लिए एडवाइस क्या है, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसा रहेगा आपका करियर अगले 3 महीने, एंड देन हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, सो अगर आपके करियर की बात करूँ मैं अभी, तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप में से बहुत सारे लोग अभी जो काम कर रहे हैं आप उस काम से खुश नहीं है, काइंड ऑफ लाइक अपने करंट करियर पोजीशन को लेके आप लोग खुश नहीं हैं, एंड आप चेंज करना चाहते हैं उसमें। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोग, अगर आप लोग अभी स्टक हैं, आपको एक्चुअली नहीं पता है कि आपको किस पाथवे को चूज़ करना है, आपको एक्चुअली नहीं पता है कि आपको क्या करना है, तो उनके लिए भी मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति दिखाई दे रही है। इन बोथ केसेस आप लोग काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं करियर को लेकर मुझे, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका दिल कुछ चाहता है और आपका दिमाग कुछ चाहता है। आपका दिल चाहता है कि लाइक आप डिफरेंट पाथवे चूज़ करो, एंड आपका दिमाग चाहता है कि आप डिफरेंट पाथवे चूज़ करो। आप में से कुछ लोग जो हैं अपने करियर को लेके हाईली इन्फ्लुएंस्ड हैं बाय योर फैमिली। आपकी फैमिली इसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस्ड है। आपकी फैमिली हो सकता है उनका परसेप्शन आपके करियर को लेके कुछ और हो, उनका परसेप्शन दुनिया को लेके कुछ और हो सकता है आपकी फैमिली चाहती हो कि आप कुछ स्पेसिफिक फील्ड को ही चूज़ करो, आप में से कुछ लोगों के लिए। एंड आपकी फैमिली जो है लाइक स्ट्रिक्ट हो उस चीज़ को लेके कि आपको उसे ही फॉलो करना है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी फैमिली की लेगेसी हो जिसको आपको आगे बढ़ाना है, काइंड ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर आपकी फैमिली में डॉक्टर्स है, तो वो आपको कहीं ना कहीं लाइक चाहते हैं कि आप भी डॉक्टर बनो, आपको भी डॉक्टरी के लिए वो कन्विंस कर रहे हैं। अगर आपकी फैमिली में लॉयर्स हैं तो वो लॉयर्स के लिए आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, काइंड ऑफ लाइक। तो हो सकता है आप इस तरह की कोई लेगेसी को आप फॉलो कर रहे हो अपनी फैमिली की तरफ से, एंड वो चाहते हैं कि आप फॉलो करो एक्चुअली, बट आप किसी डिफरेंट पाथवे को चूज करना चाहते हैं। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप कुछ और चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, जिससे आपका दिल खुश होता है, बट आपकी फैमिली को लगता है कि वो बेस्ट करियर ऑप्शन नहीं है, या फिर उसमें काइंड ऑफ लाइक आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते करियर। तो आपकी फैमिली चाहती है कि आप कुछ डिफरेंट चूज़ करो, लाइक जो कम रिस्की हो, जो थोड़ा सा स्टेबल हो, बैलेंस हो कहीं ना कहीं। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग आर्टिस्ट हों, ओके, सो वो आर्ट को चूज़ करना चाहते हैं, एंड आपकी फैमिली कहीं ना कहीं चाहती है कि काइंड ऑफ लाइक आप स्टेबल कोई जॉब कर लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो, या फिर लाइक व्हाटएवर जो भी उनके हिसाब से सही हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो अलग अलग हो सकता है यहाँ पर। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड करती हुई दिखाई दे रही है मुझे। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए फैमिली नहीं है अगर, तो आप में से कुछ लोगों के लिए आप कुछ और चूज़ करना चाहते हैं, बट आपने जिन लोगों से राय ली है, आपने जिन लोगों से इस चीज़ को लेके एडवाइस ली है कि आपको क्या करना चाहिए, उन लोगों ने जो है आपको एडवाइस जो है किसी डिफरेंट पाथवे को लेके दी है। उन्होंने आपके खुद के डिसीजन पे कहीं ना कहीं आपको डाउट करवा दिया है, एंड एंड इन्होंने कहीं ना कहीं आपको लाइक कंफ्यूजन में डाल दिया है कि आप क्या चूज़ करो क्या ना करो।
हो सकता है ये कोई अथॉरिटी फिगर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो इन्फ्लुएंस्ड है, इनकी जो एडवाइस है वो बहुत हद तक असर कर रही है आपके दिमाग पे, और इसी कारण जो है आप कन्फ्यूजन में हो, इसी कारण जो है आप स्टक हो, इसी कारण आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कहाँ जाओ, किस तरफ जाओ। एंड आपका जो करियर का डिसीजन लेने का जो टाइम है वो काइंड ऑफ लाइक अभी हाई पीक पे है। आप अभी इस स्थिति पे हो कि आपको कुछ ना कुछ चूज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है बहुत लेट हो जाएगा, या फिर शायद आप दोबारा चूज़ ना कर पाओ। अभी कुछ उस तरह की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो तो हो सकता है आप जॉब चेंज करना चाहते हो, आप कुछ और अपना हॉबी या फिर अपना कोई आर्ट आप जो है परस्यू करना चाहते हो, या फिर कोई भी मनपसंद चीज़ जो आप करना चाहते थे हमेशा से आप वो करना चाहते हो, बट आपकी फैमिली चाहती है काइंड ऑफ लाइक कि आप पुरानी चीज़ों को ही कंटिन्यू करो बिकॉज ऑफ फैमिली एंड बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपसे जुड़ी कोई फीमेल हो, स्पेशली अगर आप मेल हैं तो हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपकी वाइफ हो, जो इस तरीके से चाहती हैं कि आप जो है पुरानी चीज़ों को ही जो कंटिन्यू करो, यानी कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहो। सो आपके दिलो दिमाग में काफ़ी उलझन चल रही है अभी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है करियर को लेके। एंड ये सच में हाई टाइम है कि आप कोई ना कोई डिसीजन लो, अदरवाइज़ आप पीछे रह जाओगे। और आप काफ़ी लंबी समय से इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। काफ़ी टाइम हो गया है आपको इस चीज़ को सोचते सोचते। लाइक हो सकता है कि आप इसी चीज़ के कारण कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, सो जो आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो जॉब में हैं, ठीक है, अगर आप जॉब में हैं और आप अपने जॉब को छोड़ना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, कुछ अपना करना चाहते हैं अलग से, देन गो फॉर इट। ये सच में सही टाइम है आपके लिए कि आप अपने मन का करो, आप अपने अंदर का सुनो, जो आप करना चाहते हो वो आप करो, ठीक है। ये हाई टाइम है आपके लिए। जब आप वो करोगे देन यस आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, आप पछताओगे नहीं इस चीज़ को लेके। इसकी मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बोल सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर आप मन का करोगे कुछ भी जो आपको अंदर से बार बार कह रहा है कि आपको करना चाहिए, जो आपकी विश है, जो आपकी इंट्यूशन आपको फॉलो करने के लिए बोल रही हैं, देन यस फॉलो कीजिए आप उसे। दूसरों के परसेप्शन के बारे में मत सोचिए, क्योंकि दूसरों के परसेप्शन आपके करियर में, आपकी विश पूरी करने में या आपकी हॉबी पूरी करने में मुझे यहाँ पे बर्डन एंड साथ ही साथ ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली आप जिस पीक को हासिल करना चाहते हैं अपने करियर में, आप जिस टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, उसमें जो रोड़ा है वो एक्चुअली दूसरों के परसेप्शन है, दूसरों की एडवाइजरी है, एंड आपका उसमें इफ़ेक्ट हो जाना है, ठीक है। लाइक आप खुद पे डाउट कर रहे हैं, मत कीजिए। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। सेकेंड सिनेरियो, अगर ये आपकी फैमिली का इन्फ्लुएंस है और आपकी फैमिली चाहती है कहीं ना कहीं कि आप उनकी लेगेसी को फॉलो करो, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर उनके तरह का कोई काम करो जो कि वो चाहते हैं, उनकी नज़र में जो बेस्ट है, ठीक है। उन लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपको लेगेसी फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, तो जो आपकी हॉबी है, जो आप करना चाहते हो, दिल से करना चाहते हो, जो आप, ठीक है, हॉबी नहीं कहूँगी मैं, एक्चुअली जो आप दिल से परस्यू करना चाहते हो जिस करियर फील्ड को, अगर उसमें और आपके जो फैमिली लेगेसी है उसमें अगर कोई लिंक है, अगर वो लोग मर्ज हो सकते हैं, अगर उसे मॉडिफाई करके आप उसको कर सकते हो, तो आप उसको ऐसा कर सकते हैं। अगर तो कीजिए, मॉडिफाई करके उन दोनों को मर्ज कीजिए, बहुत अच्छा आप कर सकते हो। अगर नहीं हो सकता है तो जो आप खुद करना चाहते हो, एक्चुअली एंड ऑफ द डे आप उसी को फॉलो कीजिए, उसी पर आगे बढ़िए, आप उसमें मत पीछे हटिए। एंड जो लोग जो है कुछ और करना चाहते थे बट दूसरों के एडवाइजरी के कारण आप डाउट में आ चुके हो कि आप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, देन उन लोगों के भी सेम एडवाइस है। जो आपका दिल कहता है, जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है फॉलो करने के लिए, आप उस काम को कीजिए, ना कि दूसरों की बातों में सुनकर अपनी चीज़ों को जो है छोड़ दीजिए या फिर डिले कीजिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो आगे आपको टाइम नहीं मिलेगा दोबारा इस चीज़ को परस्यू करने का, आगे आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप दोबारा लाइक पीछे आ सको। काइंड ऑफ वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक बैक रास्ता मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, रिटर्न मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इसमें आपके लिए। सबके लिए नहीं, बट हाँ आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, ऑलमोस्ट 90% मुझे रिटर्न रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ये हाई टाइम है कि आपको जो है एक पाथवे चूज़ करना ही होगा, कि आप दूसरों के कहे अनुसार अपना करियर चूज़ करोगे, दूसरों के परसेप्शन पे, या फिर अपने परसेप्शन पे, अपने उस पर। दूसरों की सुनिए, दूसरों की एडवाइस सुनना बहुत अच्छा है, दूसरों के एक्सपीरियंस सुनना बहुत अच्छा है। उससे हमें एक ब्रॉड कह सकते हैं कि पिक्चर दिखाई देने लगती है, एक ब्रॉड आपको पाथवे दिखाई देने लगेगा।
लेकिन क्या वो आपको अंदर से फुलफिल करा पाएगा? क्या आप उसको अंदर से दिल से कर पाओगे कंटिन्यू इन द लॉन्ग टर्म? इस चीज़ को सोचिए। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो यही है कि आपका हाई टाइम है जहाँ पर आपको जो डिसीजन लेना है, और अगर आप इनर पीस चाहते हो, अगर आप दिल से सुकून चाहते हो, तो आपको अपना ही फॉलो करना चाहिए, जो आपका अपना पैसन है, जो आपका अपना, जो आप करना चाहते थे, हमेशा से करना चाहते थे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपका दिल कहता है कि आपको करना चाहिए, आप उसकी सुनिए, आपकी इंट्यूशन की सुनिए। और अगर आप स्टिल कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके, लाइक आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करना चाहिए आपको? तो जो है आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। अपने आप को शांत रखिए, अपने दिल और दिमाग को शांत रखिए, यानी कि जो बाहर की आवाज़ें हैं जो आपको एडवाइस कर रही हैं या फिर जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उनको शांत कीजिए मेडिटेशन के थ्रू। एंड देन अपने आप से पूछिए कि क्या चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म खुशी देगी, क्या चीज़ है जो आपको एक्चुअली में परस्यू करनी चाहिए। आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको आंसर नहीं मिलता, लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप बहुत बुरी तरीके से काइंड ऑफ लाइक इन्फ्लुएंस्ड हैं, अगर आप बहुत बुरी तरीके से काइंड ऑफ लाइक कन्फ्यूज्ड हैं, अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप जो है मेरी भी हेल्प ले सकते हैं। आप जो है पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हैं, कुंडली बर्थ चार्ट आपका रीड करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे बर्थ चार्ट में ऑलरेडी दिया होता है कि हमें किस फील्ड में कहाँ सफलता मिलेगी। तो आप जो है उससे भी हेल्प ले सकते हैं। आपको एक क्लियर रास्ता जो है शो होने लगेगा अपने करियर के रिगार्डिंग, और आपको इतनी कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप अपना समय भी जो है ख़राब नहीं करेंगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो ये मुझे आपके लिए करियर में एडवाइजरी दिखाई दे रही है कि अभी आप डिसीजन मेकिंग मोड पर हैं और आप जो है डिसीजन लीजिए, बट सबकी सुन के, सबकी बातों को ध्यान में रख के, उनमें से अच्छा जो है ऑब्जर्व करके अपने मन मुताबिक डिसीजन लीजिए, ना कि उनके इन्फ्लुएंस में आके। ये मुझे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। एंड चलिए अभी बात कर लेते हैं कि अगले 3 महीने कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। सो ग्रुप नंबर 1, लव लाइफ, ओ माय गॉड अमेजिंग। ओके, सो यहाँ पर भी 2 सिनेरियोज हैं। फर्स्ट, अगर आप लोग सिंगल हैं अभी और आप लोग वेट कर रहे हैं अपनी शादी होने का, आप लोग वेट कर रहे हैं कि आपको कोई सूटेबल पार्टनर मिल जाए, आप वेट कर रहे हैं कि आपको कोई जो है लाइक ऐसा मिल जाए जो आपकी तरह हो, आपका ड्रीम पर्सन की तरह हो, जैसे आप मैनिफेस्टेड कर रहे हो, क्योंकि आप में से कुछ लोग जो है मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। लाइक आप लोग जो हो सकता है जर्नलिंग एंड विजन बोर्ड का यूज करके अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग। तो अगर आप ऐसे किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं, देन बूम, यस, अगले 3 महीने में ग्रुप नंबर 1 आप मिलने वाले हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, अपने सोलमेट से, आपके लव ऑफ द लाइफ से। क्योंकि ये पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है अगले 3 महीने में, ये पर्सन आपको अपना दिल ऑफ़र करने वाला है, अपना कप ऑफ लव ऑफ़र करने वाला है, एंड आप आगे जाके फ्यूचर में इस पर्सन से शादी करने वाले हो और एक हैप्पी फुलफिलिंग फैमिली क्रिएट करने वाले हो। आई मीन लुक एट दिस, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्स, लाइक चारों कार्ड अगर आप देख रहे हो तो आप ऑलरेडी समझ चुके हो। लाइक मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। आप ऑलरेडी जो है अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, आप ऑलरेडी अपने लव ऑफ द लाइफ से मिलने वाले हो, आप ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप बहुत जल्दी उनसे मिलने वाले हो। अगर आपको कोई क्लू नहीं है अभी इनके रिगार्डिंग, अगर आपको नहीं पता है कि इंसान कब कैसे मिलेंगे, देन जस्ट वेट एंड वॉच अगले 3 महीने आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा एंड अपना प्यार आपको ऑफ़र करेगा, और आप लोग बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ जाओगे। कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज प्रपोजल हो सकता है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स ये लव मैरिज है। सो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी, हो सकता है आप लोग जर्नी के थ्रू कहीं आप जाएं तो आप इनसे मिल जाएं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू या फिर किसी चाइल्डहुड फ्रेंड के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट कैसे भी आप मिलो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, अलग अलग हो सकता है सब लोगों के लिए मीटिंग का, क्योंकि वो हमारा मेन क्वेश्चन नहीं है। बट जैसे भी आप मिलो, ये जो पर्सन है ये आपके लव ऑफ द लाइफ है, ये जो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस है, ये जो पर्सन है ये वही पर्सन है जिनको ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है आपकी ज़िंदगी साथ बिताने के लिए। और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आके खुशियाँ भरने वाले हैं। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आके लाइक ओह माय गॉड आपको ज़िंदगी को ना हेवन बनाने वाले हैं। सो आप
बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत ही हैप्पी एंड हेवनली फील करने वाले हो इस पर्सन के साथ शादी करके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। और अगर आप किसी पर्सन को लेके लाइक कंफ्यूज्ड हो कि वो पर्सन जो है आपका फ्यूचर स्पाउस है या नहीं, या फिर काइंड ऑफ लाइक कौन आपका फ्यूचर स्पाउस है, अगर इस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज हो, देन गाय उस पर्सन के रिगार्डिंग भी आपको एक क्लियर विज़न मिलने वाला है अगले 3 महीने में। आपको एक क्लियर पिक्चर शो करा दी जाएगी यूनिवर्स के थ्रू कि यस ये पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है। सो आप बहुत ही क्लियर हो जाओगे कि किसको आपको चूज़ करना है, किसको आपको चूज़ नहीं करना है। यानी कि अगले 3 महीने में आप किससे शादी करने वाले हो फ्यूचर में, उस इंसान के रिगार्डिंग आप फुली अवेयर, फुली क्लियर हो जाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक एग्जैक्टली आपको पता होगा कि यस ये पर्सन जो है ये मेरा फ्यूचर स्पाउस होने वाला है आगे जाके फ्यूचर में, या फिर होने वाली है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप दोनों ही अपने अपने घर पर अपनी शादी की बात कर सकते हो, एक दूसरे के बारे में बात कर सकते हो। एंड आप दोनों की फैमिली ही यहाँ पर जो है आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी। हो सकता है थोड़ी बहुत नानो को रहो, बट मोस्टली तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की फैमिली जो है आपके रिलेशनशिप को, आपके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी, और देन या फ्यूचर में आप दोनों की शादी हो जाएगी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और अपनी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, यानी कि अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से आप जो है पति पत्नी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगले 3 महीने में आप डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से आपने प्लान किया है, जिस तरीके से आपने विज़न देखा है अपने फ्यूचर के लिए कि आप इस तरीके से रहेंगे, ऐसे आपकी फैमिली होगी, ऐसा आपका लाइफ स्टाइल होगा, वो भी आप जो है अचीव कर पाओगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। और ओके, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यस मैनिफेस्टेशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अगर आप किसी को अपना कप ऑफ लव ओवर करना चाहते हो, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, लाइक स्पेशली मैरिज प्रपोजल, यानी कि अगर आप किसी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो, कोई इंसान है आपके विज़न में, कोई इंसान है आपकी नज़र में जिसके साथ जो है आप ज़िंदगी बिताना चाहते हो, और अभी तक आपने कन्फेस नहीं किया है अपने लव को, देन गो अहेड और कन्फेस योर फीलिंग्स। और होल्ड मत कीजिए, ठीक है, आगे बढ़िए, बहुत हो गया होल्ड करना। ओके, जाइए बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, जाइए एंड उनसे कहिए कि आप उनके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो, आप उनसे शादी करना चाहते हो, एंड आपने ये विजन किया है उनके साथ। एंड ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द जो चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि सामने वाला जो है यस कहने वाला है, और आप इनके साथ जो है अपनी ज़िंदगी में अगले पड़ाव पे कदम रख सकते हो, यानी कि अपने बैचलरहुड को छोड़कर एज अ मैरिड मैन और मैरिड वुमन आप बन सकते हो। इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ओके, और अगर आप प्रपोज़ करने के बारे में सोच रहे हो तो ये जो अभी सावन का महीना लगा है, हमारे शिव जी का महीना, बहुत अच्छा है, बेस्ट है। जाइए इसी महीने का फ़ायदा उठाइए, शिव जी की ब्लेसिंग्स लीजिए साथ में, और जाकर अपने दिल की बात कह दीजिए। और अगर आप फैमिली को मनाना चाहते हो तो भी जो है आप मना सकते हो इस महीने, या फिर अगस्त के महीने में, नेक्स्ट महीने आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हो। आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा इस पीरियड में, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपकी फैमिली जो है बहुत जल्दी आप लोगों के रिश्ते को अपनी मोहर लगा देगी, बोल देगी कि यस जाइए कर लीजिए। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये महीना, स्पेशली जुलाई का महीना, और यस जुलाई का महीना मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अक्टूबर महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। बट कुछ भी हो, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, और अगर आप शादी नहीं तो इनफैक्ट आप उस इंसान से तो ज़रूर मिलने वाले हैं जिससे आप शादी करने वाले हैं, अगर आप अभी सिंगल हैं तो। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं देन आप लोग बहुत जल्दी ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ होने वाले हैं। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपका नेक्स्ट 3 महीने की जो आपकी लाइफ रहने वाली है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो कि कोई आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करे या फिर आप उनको प्रपोज़ करो, देन उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए। वक्त आपके फेवर में है, ग्रुप नंबर 1 वक्त आपके फेवर में है।
ठीक है, मौके का फ़ायदा उठाइए और अपने विज़न को, अपने फ्यूचर प्लान को साकार कर लीजिए, क्लेम कर लीजिए अपनी खुशियों को। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अगले 3 महीने जो ओवरऑल एनर्जी आपके लिए रहने वाली है वो यही है कि अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप प्रॉब्लम में हैं, अभी स्टक हैं, वो स्टकनेस आपकी ख़त्म हो जाएगी, टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी कहीं न कहीं बैलेंस में आ जाएगी। आप जो है कहीं न कहीं पीस फ़ील करोगे। आप जो है अपने एक्शंस के ज़रिए, बट येस ये चीज़ जो है एक्शन से ही होगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रे करें और हो जाए, नहीं, आपको प्रॉपर एक्शंस लेने पड़ेंगे। जब आप एक्शन लोगे तो येस आपकी ज़िंदगी जो है एक पीसफुल मोड पे जा सकती है। अगले 3 महीने आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से चेंज हो सकती है। अगले 3 महीने आपकी ज़िंदगी जो है कुछ ऐसा मोड़ लेने वाली है जो आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग असर रहने वाला है उसका इन अ पॉजिटिव वे। सो जो भी आप करें दिल से कीजिए, सोच के कीजिए, विचार करके कीजिए, भगवान का आशीर्वाद लेके कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। बस इस 3 महीने के टाइम पीरियड को वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपके 3 महीने लक आपके फेवर में है, डेस्टिनी आपके फेवर में है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लीजिए और अपने तरीके से जो है ज़िंदगी को मोल्ड कर दीजिए, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। ओके, सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनीजी, सो चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं कैसे रहने वाले हैं अगले 3 महीने आपके करियर और आपकी लव लाइफ को लेकर। सो कैसी क्या रहने वाली है आपकी पर्सनल और आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। एंड साथ ही एंजल्स की एडवाइस आपके लिए क्या है रिगार्डिंग योर करियर एंड योर लव लाइफ, ये भी हम देखेंगे। सो बनी रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं आपके करियर की, देन हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। ओके, सो आपके करियर में जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि आप लोग अभी थोड़े से स्टक हैं। आपको एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक समझ में नहीं आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग काइंड ऑफ लाइक अभी रेस्टिंग मोड में हैं, रेस्टिंग पीरियड में हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हो करियर में। मतलब जहाँ भी अभी आपकी कंडीशन है, जो भी अभी आपकी कंडीशन है, आप कहीं ना कहीं उस जगह पे पीस फील कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं उस जगह पे काइंड ऑफ लाइक सेटल्ड हो, जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट आपको नहीं पता है कि आपके करियर में हिडन तौर पे क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। हो सकता है कि जब आप रीडिंग्स वगैरह देखते हो तो हो सकता है आपकी रीडिंग्स में आता हो कि आपके करियर में न्यू चेंजेस आ रहे हैं, आपके करियर में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है एंड इस टाइप की चीज़। बट आई डोंट थिंक सो कि आप उन चीज़ों को देख पा रहे हो। आई डोंट थिंक सो कि आपको एग्जैक्टली पता है कि वो कब एंड किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं, जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपका मेंटल वर्क अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप कॉन्शियस हो करियर को लेके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप एकदम से किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे इन फ्यूचर। अगर आएगा भी तो आप थोड़ा सा सोचोगे, समझोगे, देन जो आप एक्सेप्ट करोगे। क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहते। कहीं ना कहीं फैमिली और फैमिली सिचुएशन और फैमिली के हो सकता है कोई मेंबर आपके करियर में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। या तो ये आपके करियर में ऑब्स्टिकल की तरह काम कर रहे हैं आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, या फिर काइंड ऑफ ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड जिसको कि आप छोड़ के नहीं जा सकते। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये फियर भी हो कि अगर आप अपनी फैमिली को छोड़ के चले जाओगे तो पीछे से उनका क्या होगा, या फिर किसी पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर का क्या होगा, या फिर आपके चले जाने से कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं ऐसी हो जाएंगी जिनको कि आप किसी और पे नहीं डाल सकते। काइंड ऑफ लाइक ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली मेम्बर ना हो, कोई पेट हो आपका, ठीक है, एंड उस पेट के कारण आप नहीं जाना चाहते, उस पेट के कारण आप नहीं करना चाहते। कुछ लोगों के लिए ये कोई बच्चा भी हो सकता है, लाइक हो सकता है कोई छोटा सा बच्चा हो जो बहुत ज़्यादा जो है आपके क्लोज हो, जो आपके बिना नहीं रह पाएगा। सो डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं डिफरेंट पीपल के लिए, क्योंकि जो रीडिंग है इस चीज़ का ध्यान रखना है। बट कहीं ना कहीं आपकी फैमिली सिचुएशन, आपकी फैमिली आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, कहीं और जाके काम करने से। जबकि आप जानते हैं कहीं ना कहीं कि शायद अगर आपको ग्रोथ करनी है करियर में, अगर आपको कुछ बड़ा करना है करियर में, तो आपको किसी
दूसरी सिटी में, किसी दूसरी प्लेस पर जो है आपको जाना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट आपकी फैमिली सिचुएशन कहीं ना कहीं उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही है, और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में या फिर किसी बर्डन के रूप में या फिर लाइक किसी ऑब्स्टिकल के रूप में कहीं ना कहीं आपको होल्ड बैक करके रख रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। एंड अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 3 महीने कैसा क्या रहने वाला है आपका करियर, तो देखिए यहाँ पर मुझे आपको एक बहुत अच्छा ऑफ़र मिलते हुए दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत अच्छा जॉब का ऑफ़र या फिर बहुत अच्छा कोई पार्टनरशिप का ऑफ़र या फिर किसी प्रोजेक्ट का ऑफ़र कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है अगले 3 महीने में। लेकिन आप बहुत ओवर एनालाइज करने वाले हो सिचुएशन को, आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, आप इस चीज़ को लेके, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत टाइम भी ले लाइक आंसर देने में, कि आप जो है समझो कि पीठ पीछे क्या होगा मेरे यहाँ पर एंड किस तरीके से चीज़ें टर्न होंगी, किस तरीके से क्या होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सोच विचार करो एंड बहुत सोचने के बाद जो है आप आंसर दो उस चीज़ को कि आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लाइक व्हाटएवर जो भी है। एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि यस आपको जाना चाहिए उस ऑफ़र के लिए तो आप जाइए, ठीक है। अगर आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं उस ऑफ़र को लेके कंफ्यूज है, कन्फ्यूज़न फैमिली के रिगार्डिंग नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज़न लाइक आपके अंदर से आना चाहिए कि आपकी इंट्यूशन जो है कहीं ना कहीं उस पर डाउट डाल रही है या फिर आपकी अंदर से आपकी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, ठीक है। उस चीज़ की बात कर रही हूँ मैं, ना कि फैमिली के कारण अगर आप डबल माइंडेड हो उस चीज़ की। तो अगर आपके इंट्यूशन कहीं ना कहीं ये आपको बोल रही हैं कि आपको और टाइम लेने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है सिचुएशन को, देन जो है आप हाँ करोगे, तो हाँ आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 2 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो ऑफ़र आपको मिलने वाला है ग्रुप नंबर 2, ये जो ऑफ़र आपको मिलने वाला है ग्रुप नंबर 2, ये किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाला है आप में से कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी आपको जानता है, आप इनको जानते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। एंड ये जो पर्सन है आउट ऑफ जेलेसी, आउट ऑफ सीक्रेट एनिमी एजेंडा, काइंड ऑफ लाइक इस तरह की चीज़ों के कारण ये आपको अप्रोच करने वाला है। अगर आपको इंट्यूशन ऐसी आती हैं कि आपको इस इंसान के साथ काम नहीं करना है और आपको नहीं जाना चाहिए, देन फॉलो योर इंट्यूशन, आपको नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड इनफैक्ट सब सिचुएशन को एनालाइज करके, सब तरीके को देख कर तब ही जो है आपको कोई फ़ैसला लेना चाहिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर आपकी फैमिली में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी फैमिली में कोई ऐसे इंसान है जिनकी गट फीलिंग बहुत अच्छी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि ऑलमोस्ट लाइक जब भी प्रिडिक्ट करते हैं तो सच हो जाता है समहाउ, स्पेशली अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 7, 16 और 25 है, तो आप उनकी गाइडेंस इसमें ज़रूर लें इस ऑफ़र के रिगार्डिंग, देन जो है आप आगे बढ़ें, अदरवाइज़ आप ना बढ़ें। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर ये ऑफ़र आप एक्सेप्ट करते हो, अगर ये ऑफ़र आपके किसी नॉन पर्सन से नहीं आ रहा है, अगर ये एकदम नई सिचुएशन, नई तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो भी मैं कहूँगी कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जांच करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, एंड देन आप उसमें हाँ करें। बट येस, आपके जाने के बाद यहाँ पर आपकी फैमिली में कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती हैं, हो सकता है कुछ अनलाइकली थिंग्स यहाँ पर हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको स्ट्रेस बढ़ाने वाली यहाँ पर हो जाएँ। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि हो सकता है काइंड ऑफ लाइक कि आपकी फैमिली में जो है हेल्थ प्रॉब्लम हो किसी को आपके जाने के बाद, और ये चीज़ आपको परेशान करे। या फिर हो सकता है आप जब अपनी फैमिली को छोड़ के किसी डिफरेंट प्लेस पर चले जाओ तो आप अपने आप को आइसोलेटेड और अकेला फील करो, लोनली फील करो। आपकी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा बहुत असर हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है समहाउ इस ऑफ़र के कारण। या तो ये ऑफ़र आपको स्ट्रेस कॉज करेगा या फिर इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने का जो रिएक्शन होगा फैमिली की तरफ से एंड ऑल, वो इसमें स्ट्रेस कॉज करेगा। बट या थोड़ा बहुत स्ट्रेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा नहीं बट थोड़ा बहुत। अगर आप इस चीज़ को एक अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ के अगर आप इसको ओवरकम कर लेते हैं, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इशू नहीं है, थोड़ा बहुत इशू है, देन येस ये जो ऑफ़र है या फिर जो आपको आगे करने के आप सोच रहे हो, ये आपको बहुत अच्छी सक्सेस दे सकता है इन फ्यूचर। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। बट ये ऑफ़र जो है मुझे डिस्टेंस से ही आते हुए दिखाई दे रहा है, आपकी खुद की सिटी से, आपके होम टाउन से नहीं है। ये किसी दूसरे प्लेस से होगा। हो सकता है आपको ट्रैवल करके वहाँ पे जाना पड़े और आप अपने कंफर्ट जोन को लीव करने से यहाँ पर थोड़ा सा घबरा रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिता रहे हो उस टाइम पे। और
सडनली जो है आप नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में जो चेंजेस आएँ, बट डियर, हर चेंज बुरा नहीं होता, कुछ चेंज अच्छे भी होते हैं। एंड कभी कभी कंफर्ट जोन को लीव करना भी बहुत अच्छा होता है ना। आपने ऑलरेडी बहुत आराम कर लिया है तो चाहिए थोड़ा कंफर्ट जोन को लीव कीजिए एंड काम कीजिए थोड़ा बहुत। सो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आप चाहते हैं ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं थोड़ा बहुत लाइक बैकग्राउंड चेक करके, मोस्टली ये आपके किसी ऐसे इंसान से ना आया हो जिस पे ऑलरेडी आपको शक हो कि वो आपसे जेलस फील करता है ऑल, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो आपकी ग्रोथ के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बट थोड़ा बहुत अपनी फैमिली का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो काइंड ऑफ ये था आपके नेक्स्ट 3 महीने करियर का। अगर मैं एडवाइस यहाँ पर आपके लिए बताऊँ कि एंजल्स की एडवाइस क्या है इस रिगार्डिंग, तो डियर जो एंजल्स की एडवाइस है आपके रिगार्डिंग वो यही है कि वॉटेवर जो भी सिचुएशन है, जो भी आप डिसीजन लोगे, आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए। अगर आप फैमिली को छोड़ के दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं जॉब के लिए तो भी आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए। और अगर वो ऑफ़र जो है किसी सस्पिशियस पर्सन के थ्रू आ रहा है और आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और आपको उसका गिल्ट फील हो रहा है, तो उसके लिए भी आप पॉजिटिव रहिए कि आपको उससे बेटर ऑफ़र मिल जाएगा एंड वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं था। सो जो भी सिचुएशन हो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगले 3 महीने तो नहीं, बट हाँ 3 महीने के बाद मैं कहूँ, अगले 3 महीने में भी, बट मोस्टली मुझे 3 महीने के बाद, अक्टूबर के बाद मुझे ज़्यादा अच्छी सिचुएशन दिखाई दे रही है आपकी। सो अगले 3 महीने के बाद जो है ज़रूर आपकी करियर में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं और आप अपने करियर में काफ़ी अच्छा पैसा भी बना सकते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अबंडेंस और किसी दूर कहीं से जो है आपको मनी ऑफ़र हो सकती है, आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप लोग ऑनलाइन काम कर रहे हो तो यस, ऑनलाइन आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिल सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी है। अगर आप ऑनलाइन कुछ शुरू करना चाहते हो ये, देन यस आपको ऑनलाइन पैसा मिल सकता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ करना चाहते हो, डिलीवरी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, लाइक डोर शिपिंग एंड काइंड ऑफ थिंग्स, देन यस आप कर सकते हो। इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। या फिर अगर आप में से कुछ लोग लाइक क्लाउड किचन एंड इस टाइप का कुछ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओके, सो चलिए अब बढ़ते हैं आपकी लव लाइफ की तरफ कि अगले 3 महीने कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ अगले 3 महीने में। सो डियर, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई दे रही है बिकॉज अभी शनि जो है बकरी हो चुके हैं कुंभ राशि में ही। सो सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपकी ज़िंदगी में आपके एक्स की वापसी हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके एक्स जो है रिटर्न आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, और आप भी जो है अपने एक्स को लेकर कुछ एनर्जीज लाइक एक पुल फील कर सकते हैं कि आपको उनसे बात करनी है, चीज़ें जो हैं क्लियर करनी है समहाउ एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप अपने पास्ट को लेके थोड़ा सा जो है होल्ड बैक कर सकते हो। आपका पास्ट जो है आपको पुल कर सकता है अपनी तरफ। आपका पास्ट जो है कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल बन सकता है, यहाँ पर आपके एक्स बन सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, एंड या फिर हो सकता है एक्स की मेमोरीज़ बन सकती हैं। अगर आपको परफेक्ट क्लोजर नहीं मिला है विथ योर एक्स तो हो सकता है आपकी एक्स की मेमोरीज़ जो हैं आपके लिए एक ऑब्स्टिकल बन सकती हैं आपकी लव लाइफ में अगले 3 महीने के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, अगर आपके दिल में रिग्रेट है कुछ चीज़ों को लेके आपके एक्स के रिगार्डिंग, तो जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए वो ये है ग्रुप नंबर 2 के उन रिग्रेट्स को, उन चीज़ों को जो है लेट गो कर दीजिए। नेगेटिव फीलिंग्स को, जो ग्रूट्स हैं या फिर जो अनक्लियर थिंग्स हैं, एक परफेक्ट क्लोजर नहीं मिला उसके रिगार्डिंग, या फिर आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ क्लियर करना चाहते हो, या फिर उनसे पूछना चाहते हो, लाइक वट एवर द सिचुएशन, आप उन चीज़ों को जो है लेट गो कर दीजिए। आप उनको होल्ड करके मत रखिए अपने दिमाग में, आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए, उन यादों के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए। अदरवाइज़ ये चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी में आपको मूव ऑन होने में रोकेंगी, एंड अगले न्यू कनेक्शन को जो आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, अगला न्यू पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आएगा उसकी एंट्री को भी डिले करेंगी। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। सो इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा अवेयर रहें कि आपकी पास्ट की चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें आपको होल्ड करके ना रख, आपके लिमिटेड बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव थिंकिंग, लाइक ऑब्सेशन,
किसी को लेकर, किसी पर्सन को लेकर ये आपको होल्ड करके ना रखें। सो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहें आप अगले 3 महीने में। एंड सैटर्न आपसे क्या चाहता है एक्चुअली? सैटर्न चाहता है आपसे कि आप डिसिप्लिन लाइफ जिए। सैटर्न चाहता है आपसे कि आप आगे बढ़ें, ठीक है। सैटर्न चाहता है आपसे कि आप अपने आप पर कंट्रोल रखें। स्पेशली अगर आप एक्स को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, एक्स को लेके आप बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहे हैं, तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप आगे की तरफ देखिए, पीछे की तरफ मत देखिए, ठीक है। जो हो गया वो हो गया, व्हाटएवर। आप आगे की तरफ देखिए, मूव ऑन होइए आगे। आगे के लिए जो है आप एक डिसिप्लिन अपना वो बनाइए कि नहीं, अब आप अपना स्टैंडर्ड लोअर नहीं करोगे किसी के लिए। अब आप आगे बढ़ोगे। अब जो है आप अपने आप पे ध्यान दोगे। अब जो आप सेल्फ लव पे, सेल्फ फोकस पे, सेल्फ पीस पे आप ध्यान दोगे। एंड इस तरीके से जो है आप अपने आप को लेकर आगे बढ़िए। प्रोटेक्टिव रहिए थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के, आप पास्ट की चीज़ों में ना उलझ जाएँ फिर से, ठीक है। बाउंड्रीज क्रिएट करके रखिए अपने लिए, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड स्पेशली अगर आपके एक्स की एंट्री होती है अगले 3 महीने में, जिसके बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, या फिर हो सकता है ऑलरेडी हो चुकी है एंट्री, हो सकता है ऑलरेडी आपका एक्स कहीं ना कहीं आपसे बात करने के फिराक में है, या फिर हो सकता है काइंड ऑफ लाइक वो ऑलरेडी सिचुएशन चल रही हो जो मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, या फिर कहीं ना कहीं आप सॉफ्टन होने लगे हो उसको लेकर। मतलब आपका हार्ट जो है कहीं ना कहीं अगर सॉफ्ट होने लगा है अपने एक्स को लेकर, अगर आप उसकी गुड मेमोरीज़ को याद कर रहे हो और जो नेगेटिव चीज़ें हुई हैं उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, देन बी अवेयर। आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है, वो दोबारा आपको टॉक्सिक सिचुएशन में डाल देगा। बी अवेयर। वो इंसान अगर एक्स है तो किसी रीजन से एक्स है, ठीक है। वो टॉक्सिक था एंड आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे थे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जिस कार्मिक पार्टनर के साथ आप डील कर रहे थे डियर, ऑलरेडी उसके साथ आपकी साइकिल एंड हो चुकी है। ऑलरेडी आप अपनी ये कार्मिक साइकिल को फिनिश कर चुके हो। सो प्लीज़ इसको दोबारा ओपन करके दोबारा उसमें लूप में मत फंसना। कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि हो सकता है आप सिर्फ उसकी अच्छी अच्छी चीज़ों को याद रखो, बुरी बुरी चीज़ों को भुला दो। एंड वो अगर आपका एक्स है तो उन्हीं बुरी चीज़ों के कारण एक्स है, ना कि अच्छी अच्छी चीज़ों के कारण। ओके, सो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर अच्छी अच्छी चीज़ें ही होती हैं उस इंसान में तो आपका एक्स नहीं होता ना यार, है ना। सो डियर, प्लीज़ अपने इमोशंस पे काबू रखना, डिसिप्लिन रहना इस चीज़ को लेकर कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, क्या नहीं चाहिए। इमोशनली वीक मत पड़ना, और किसी भी तरीके की टेम्पटेशन में मत आना, क्योंकि मुझे यहाँ पर टेम्पटेशन दिखाई दे रही है। हो सकता है ये आपका एक्स बहुत ही स्वीट बन के आए एंड इस तरीके से आए कि वो चेंज हो चुका है एंड एफर्ट्स दिखाए आपके लिए। हो सकता है एफर्ट्स दिखाए आपके लिए दोबारा कि देखो मैं एफर्ट्स भी लगा रहा हूँ एंड ऑल। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों में आपको नहीं आना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे और आप इस सिचुएशन में नहीं फंसोगे, आप इस लूप में नहीं जाओगे दोबारा रिटर्न, क्योंकि अगर आप बात भी करोगे तो आप उसे मैनिपुलेट हो जाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका एक्स जो है मुझे मैनिपुलेटिव दिखाई दे रहा है। अगर आप नहीं जाओगे इस वे में, देन या फ्यूचर में अगले, मैं कहूँगी कि अगले 6-7 हफ्तों के बाद, ऑलमोस्ट लाइक क्या 2 महीने के आसपास, 2 महीने के बाद, हाँ, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा पीसफुल सिचुएशन आने वाली है। और अगर आप मूव फॉरवर्ड होते हो आगे अपनी लाइफ में कि हाँ आपको आगे ही बढ़ना है, देन यस, आप किसी न्यू पर्सन से मिल सकते हो। आपको पीसफुल सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। और अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग भी आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। बट अगर आप इस एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसका मैं गारंटी नहीं लेती। बट अगर आप किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग जो है आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है अगले 2 महीने के बाद। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट स्टार्टिंग के अभी 6-7 हफ्ते ऑलमोस्ट आपको बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है रिगार्डिंग योर पास्ट सिचुएशन और रिगार्डिंग योर पास्ट मेमोरी और समहाउ द पास्ट पर्सन। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको लाइक क्वीन ऑफ बॉन्ड की एनर्जी में आना है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है। एंड क्वीन ऑफ बॉन्ड और किंग ऑफ कप्स क्या है? क्वीन ऑफ बॉन्ड्स अपने आप में कॉन्फिडेंट है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वो ऑलरेडी लाइक सारे ट्रिक्स जानती है। ओके, वो ऑलरेडी लाइक सेल्फ अवेयर है, वो ऑलरेडी उसको पता है कि वो क्या है, चार्मिंग है, ब्यूटीफुल है, लाइक एवरीथिंग, क्या नहीं है उसके पास, है ना। एंड किंग ऑफ कप्स कौन है? जो इमोशनली मैच्योर्ड है। और सनी
आपसे मैच्योरिटी की ही डिमांड कर रहा है अगले 3 महीने। शनि चाहता है कि आप इमोशनली मैच्योर रहें, इमोशनली वीक ना रहें, इमोशंस के फ्लो में ना बहें, ठीक है। एंड इमोशंस पे अपने एक अच्छी होल्ड बना के रखें, पकड़ बना के रखें, क्योंकि आगे 2-3 महीने में आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो। सो ऑफ कोर्स आपकी ब्यूटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकती है अगले 3 महीने। आपका स्टाइल सेंस यहाँ पे बहुत अच्छा हो सकता है अगले 3 महीने, जिसके कारण आप बहुत सारी अटेंशन ग्रैब करोगे, बहुत सारी लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। हो सकता है आपको मल्टीपल ऑफर्स मिले, मल्टीपल लोग आप में इंटरेस्ट दिखाएं, एंड उन्हीं मल्टीपल लोगों में से जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो आपके चार्म से जो है चार्म्ड हो रहे हैं, उन्हीं में से आपका एक्स भी एक हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपको इमोशनली मैच्योर रहना है, सिर्फ अपने आप पर ही फोकस करना है, सेल्फ लव पे फोकस करना है एंड डिसिप्लिन रहना है। नाउ इज़ द हाई टाइम कि आप अपने आप के लिए एक लिमिट तय कर लो कि आप इस लिमिट से नीचे नहीं जाओगे, एंड इसी लिमिट पर आकर ही कोई आपसे मिलेगा देन आप उसको एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज़ नहीं। और आप जिस तरीके का इंसान चाहते हो, जिस तरीके के इंसान से आप शादी करना चाहते हो, उस तरीके के इंसान के लिए एक लिमिट सेट करके रख लो कि अब मुझे सिर्फ वही इंसान चाहिए, उसी इंसान के साथ रहना है जो मेरी इन एक्सपेक्टेशन को पूरा करेगा, अदरवाइज़ नहीं। सो एक डिसिप्लिन आपको मेंटेन करके रखना, अपना स्टैंडर्ड होल्ड करके रखना, इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना, मैच्योर होके रहना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में पीस क्रिएट कर सको। आप में से बहुत सारे लोग अगर अभी भी कहीं ना कहीं टेम्प्ट होते हैं अपनी एक्स की चीज़ों में, कहीं ना कहीं अभी भी अगर वो चीज़ आपको स्टक करती है माइंड में, आप हील नहीं हुए हो, तो आपको सेल्फ हीलिंग की भी ज़रूरत है। तो आप जो है हीलिंग प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पर खुद को हील करने के लिए, या फिर किसी दूसरे हीलर का भी जो है आप सहारा ले सकते हो जो कि आपको हील होने में हेल्प करे। अगर आपका नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको हील होने में हेल्प कर सकती हूँ। और मेरे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे हीलर्स हैं, वो आपको हील होने में हेल्प कर सकते हैं यहाँ पर। सो आप ऐसा भी कर सकते हैं, मेक श्योर कि आप हील रहें, पीसफुल तरीके से। ओके एंड अगर भगवान ना करे बट अगर आपने एक्सेप्ट किया अपने एक्स को, तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपनी डेस्टिनी के साथ, अपने फ्यूचर के साथ, अपनी पीस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हो अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया तो। लाइक उसी लूप में आप फंस जाओगे और अगेन आप अपने आप को ब्लेम करोगे और रिग्रेट करोगे अपने इस डिसीजन पर। सो प्लीज़ मत करना, ओके ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स यूनिवर्स भी आपको इसके रिगार्डिंग साइन भेज रहा है, यूनिवर्स भी आपको जो है फ्यूचर पर फोकस होने के लिए कह रहा है, यूनिवर्स भी आपको जो है मूव ऑन होने के लिए कह रहा है। आपकी इंट्यूशन भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं जानती है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे इंट्यूटिव पर्सन हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो है अकॉल्ट्स की नॉलेज रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखते हैं थोड़ी बहुत, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यूनिवर्स भी आपको साइन भेजकर सिंबल के जरिए और अलग अलग चीज़ों के जरिए आपको इसी चीज़ की तरफ कह रहा है कि आप आगे बढ़ें, पीसफुल सिचुएशन एंड न्यू लाइफ जो आपका इंतज़ार कर रही है। पास्ट में आपको होल्ड करके नहीं रखना है, बट समहाउ अगर आप दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपने साथ। और अगर आप एक कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ जीना चाहते हो देन यस आप कर सकते हो, अदरवाइज़ नो, ठीक है। सो यस ये थी रीडिंग आपके लिए, ऑप्शन नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।